हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फिर से मैथ लेके आया हूं। देख सकते हैं 4.3 में वेरी इंपॉर्टेंट सब मैथ है। इस मैथ को अच्छी तरह से सीखिए ताकि इसको कैसे बनाया जाता है और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ का मैं पूरा मैथ बनाने वाला हूँ और पूर्ण विधि और मूल विधि से बोला है। पूर्ण विधि और मूल विधि से बनाने बोला है। ये विधि को हम लोग पढ़ने सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मूल विधि से बनाने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे विवेक चर भी करते हैं हम लोग। तो इससे पहले हम लोग मूल को सीखने के लिए पहले फार्मूला की ओर चलेंगे, फार्मूला को सीख लेंगे कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फार्मूला की ओर लेके आपको चलते हैं, फार्मूला दिखा देते हैं कैसा होता है। देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण का सूत्र निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इस पीडीएफ को अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये 4 पॉइंट का मैथ है। द्विघात समीकरण से सूत्र, द्विघात समीकरण से सूत्र जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको मैं इससे बताने वाला हूँ। इसको अच्छी तरह से देखिए और नोट कर लीजिए, फोकस कीजिए। इसका मानक रूप या व्यापक रूप पूछे आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। इसके रूप में लिखा जाता है सभी समीकरण को आती है। यदि s का घात कितना 2 का गुणांक 0 ना हो तो a नहीं बराबर 0 होता है। तो कहने का मतलब है ये हमेशा द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, मानक रूप है, तब ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाता है। और a के स्थान में आपको 0 नहीं होना चाहिए, यानी a के मान, यहाँ a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। मानक रूप या व्यापक रूप पूछे तो यही होता है जो अभी आपको बताया हूं, यानी d बराबर बी स्क्वायर 4ac होता है। d अकेला विवेक कर या विवेचक कहा जाता है। इस सूत्र का नाम आपको मूल विधि से जब भी मैथ बनाने बोले तो विवेकतर या विवेचक का सूत्र लगाना है, जिसको d से संकेत किया जाता है। विवेक्त कर या विवेचक को d से संकेत किया जाता है, जिसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d कह लो या नहीं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कह लो, यानी इसको बोलो या इसको बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसका नियम सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेकतर या विवेचक बोलो या मूल विधि बोल सकते हैं हम लोग। इसका सूत्र होने के बाद हम लोग यहाँ नियम सब सीखेंगे। इसके 3 नियम होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, या हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि मूल असमान होते हैं। कब होते हैं याद रखना, आपको पहचानना है कि 0 से जब कोई संख्या क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। देख सकते हैं d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बड़ा हो जाए 0 से, तो ये क्या किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मूल असमान है या भिन्न है। आपको ये याद रखना है कि ऐसा अगर चिन्ह बने यानी 0 से बड़ा बने बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या कहलाएगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी तो मूल असमान होते हैं। याद रखना आपको। जैसे मैथ हम लोग हल किए, d का मान कुछ भी निकल गया, 1 2 3 100 तक कुछ भी संख्या का निकल गया तो वो क्या हो जाता है? 0 से बड़ा हो जाता है। 0 से जब बड़ा हो गया, कोई भी संख्या या निकले, 1 निकले, 2 निकले या 3 निकले, 4 निकले, कुछ भी संख्या निकले 1 से लेके 100 तक, तो ये 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से ग्रेटर देन दे दिया जाता है चिन्ह। अब ये चिन्ह देने के बाद तो वो क्या कहलाएगा? तो याद रखना आपको 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये कहलाएगा, यानी तो मूल असमान कहलाता है, ये आपको लिखना है। फिर दूसरा नियम पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नियम में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, बराबर 0, कुछ भी हम लोग हल किए इसके बदले, पूरा के बदले हम लोग का मान अगर 0 निकल जाए, मैथ बनाएंगे तो 0 निकल सकता है, तो जब भी अगर 0 निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? 2 बराबर, 2 भी क्या होंगे? बराबर होंगे, वास्तविक मूल होते हैं, या नहीं तो दूसरा नाम बोल सकते हैं मूल समान है। बस बराबर होते हैं मूल, यानी तो मूल समान होते हैं। कब? जब इसको हल करते वक्त 0 हम लोग का आ जाए, यानी ये पूरा अकेला किसके बराबर है? d के बराबर। तो इसका हल करते वक्त अगर 0 आ जाए तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? मूल समान है या मूल क्या है? बराबर है। दूसरा पॉइंट हो चुका। या तीसरा पॉइंट, या अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या d क्या है? d बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कोई वास्तविक मूल नहीं होता या कोई हल नहीं होता। कब? जब ये सभी संख्या क्या हो जाए? छोटा पड़ जाए। किससे? 0 से। देख सकते हैं ना, यानी 0 अभी बड़ा है, तो मैथ को हल करते करते अगर माइनस में कुछ भी संख्या निकल जाए, ऋणात्मक निकले संख्या, जैसे -1 निकले, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा हो जाएगा तो ये
ग्रेटर देन कौन हो जाएगा, जीरो, जीरो बड़ा हो जाएगा और ये संख्या माइनस में निकला यानी ऋणात्मक में निकला, ये संख्या छोटा हो चुका। जीरो जब बड़ा हो जाए तो कहलाएगा क्या, कोई हल नहीं या कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। तो ये आप तीनों पॉइंट बता दिए, आपको याद रखना है। मैथ बनाने के बाद ये नियम अप्लाई होगा, उसके बाद मैथ नियम अप्लाई करने के बाद ये द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र या मूल सूत्र आप कह लो, इन सभी का नाम एक ही है। ये सूत्र लगाना है आपको, x बराबर b माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र पूछे या मूल सूत्र पूछे तो आपको क्या करना है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a लगाना है। हम लोग मैथ जब बनाएंगे पहले हम लोग विवेक्तर का सूत्र से यूज करेंगे। पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ, पहले विवेक्तर का सूत्र लगाएंगे, जो भी होगा मैथ हल करने के बाद ये नियम, तीनों में से नियम अप्लाई करेंगे हम लोग, उसका नाम क्या हुआ, उसके बाद श्रीधराचार्य का सूत्र हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। इस श्रीधराचार्य को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ में हम लोग, और ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, ये सब के बदले हम लोग अभी क्या पढ़े, डी, तो सब के बदले डी लगाएंगे और बटे कितना 2a। तो हम लोग जब भी मैथ पढ़ेंगे अब ये फॉर्मूला लगा के हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टकट आंसर। तो अब आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, अब आपको मैं मैथ की ओर लेके जा रहा हूं, मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो ये जितने भी नियम थे, अब देख सकते हैं जितने भी नियम थे, नियम में पढ़ा चुका हूं। अब मैथ पढ़ने वाले हैं हम कितना, 4.3 का मैथ है ये। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित को द्विघात समीकरण को मूल विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। मूल विधि बोले आपको या विवेकतर बोले आपको, ये दोनों विधि से जो भी बोले, मूल विधि बोले आपको या विवेकतर विधि बोले या विवेचक विधि बोले, आपको जो भी विधि से बोले समझ लेना कि हम आपको जो बताने वाले हैं वो विधि से पढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं 4.3 का ये नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित को द्विघात समीकरण को मूल विधि से हल कीजिए, या नहीं तो आपको बोलेगा विवेचक विधि से हल करें, विवेचक विधि से या विवेकतर विधि से। विवेचक बोले, विवेकतर बोले या मूल विधि से बोले, आपको जो भी विधि से बोले, आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वही नियम से बनाना है। अब इसके बारे में हम लोग नियम सीखेंगे, कौन कौन से नियम। पहले तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न नंबर लिख लेना है। प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है हम लोग को, 1 को हल करना है। देख सकते हैं 1 नंबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में कितना दिया है 3 बराबर क्या लिखेंगे 0। सबसे पहले तो आपको चुनना है संख्या a का मान निकालना है आपको, a का मान 2 है। उसके बाद b का मान -7, c का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसलिए विवेकतर का सूत्र हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र लगाना है आपको, a का मान, b का मान, c का मान निकाल दिए। निकालने के बाद आपको ये विवेकतर का सूत्र लगाना है, क्योंकि आपको मूल विधि से बनाने बोले या विवेकतर से, ये तरीका लगाना है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र लगाना है। और उसके बाद b का मान देख सकते हैं माइनस में 7 है, माइनस में 7 पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस फिर 4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 2 इंटू c का मान कितना दिया हुआ है 3। अब हम लोग गुना करेंगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा प्लस होता है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। माइनस लिखेंगे और इसको गुना करने पर 8 4 गुना 8 8 क्या 24 हो जाएगा, घटाने पर कितना निकलेगा 25। तो ये आप देख सकते हैं कि ये d का मान निकला हम लोग का 25। d का मान जब निकला तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, किससे बड़ा है 0 से, तो इस तरफ चिन्ह होगा, ऐसा ही चिन्ह होगा, क्योंकि d का मान हम लोग का कितना निकला 25, यानी इसका मान 25 निकला, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो आपको अभी नियम बताए, हम नियम क्या बताएं, क्या कहलाएगा, ये मूल असमान होगा या दो भिन्न होंगे। मूल असमान होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे मूल असमान है।
मूल असमान है। ऐसा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बना लिए। पहला कंडीशन, पहला तरीका फिर से देख लीजिए। ए का मान निकालेंगे 2, बी का मान कितना है -7, सी का मान 3। विवेक चर का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -7 पर स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए का मान 2, सी का मान 3, गुना किए 7 का स्क्वायर 50 माइनस, और ये 24 हो चुका, घटाने पर 25, डी का मान निकला। यानी ये डी का मान निकल चुका, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला 25, और इस पर किसका मान कितना निकला 0। तो 0 से ये क्या है, बड़ा है। तो जब भी इस तरह से रहे, आपको मैं फार्मूला में भी बताया, तो क्या कहलाएगा, मूल असमान या दो मूल भिन्न है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद सीधीधाराचार्य का सूत्र लगाएंगे, सीधीधाराचार्य सूत्र। सीधीधाराचार्य का सूत्र अभी आपको दिखाएं, क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। उसके बाद हम लोग माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। b का मान हम लोग देख सकते हैं, b का मान मेरे 7 है, माइनस में 7 लिखेंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं होगा, ब्रैकेट दे देंगे, प्लस माइनस √d। d का मान हम लोग के पास यहाँ देख सकते हैं कितना निकला 25, d का मान 25, तो हम लोग दे देंगे d का मान 25। देखिए अब d दीजिए अंदर, या b स्क्वायर माइनस 4ac दीजिए, उसका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब d का मान एक ही होता है। तो d का मान बैठाओ या इन लोग का मान बैठाओ, क्योंकि 25 निकला। अब माइनस माइनस यहाँ प्लस में 7 हो जाएगा, और नीचे दे 2 गुना a का मान कितना है हम लोग के पास 2 है, a का मान 2 लिखेंगे। अब बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 7 में अंडर उसका वर्गमूल कितना निकलेगा 5 निकल जाएगा। देख सकते हैं वर्गमूल उसका 5 निकलेगा बाहर 25 से, बटे 2 दूना 4। बता देता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ हल करने के बाद एक बार प्लस में लेके एक बार माइनस में, 7 प्लस 5, 7 माइनस 5, एक बार प्लस में है 7 प्लस 5 बटे कितना है 4 है, 4 दे देंगे, और कितना हो गया 12 बटे 4, काटने पर कितना निकला 3 निकला। फिर उसी को एक बार माइनस में, तो दूसरा पॉइंट 7 माइनस 5 बटे 4, घटाने पर कितना निकल जाएगा यहाँ 2 बटे 4, काट। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ हल लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x² प्लस x, उसके बाद माइनस में कितना 4 बराबर 0 लिखेंगे। यानी a का मान आपको निकालना है पहले 2, b का मान कितना दिया हुआ है 4 में कुछ नहीं तो 1, और c का मान कितना दिया माइनस में 4। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे विवेक चर का, b² माइनस 4ac, b का मान देख सकते हैं कितना 1 पर स्क्वायर 4 इंटू a का मान आपके पास 2 इंटू c का मान कितना दिया माइनस में 4, यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 चुके 32 हो जाएगा, यहाँ 32 लिख लेंगे। टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा 33, यानी ये निकल गया अब d का मान। जब d का मान कुछ भी निकला है तो क्या कहलाता है, मूल वास्तविक असमान। तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी d बराबर हम लोग का कितना निकला 0 से क्या है बड़ा है, d बड़ा है 0 से, तो ये क्या कहलाएगा फिर मूल असमान। मूल असमान है, मूल असमान है। उस कंडीशन में फिर हम लोग सीधीधाराचार्य का सूत्र लेकर के आगे बढ़ेंगे। सीधीधाराचार्य सूत्र से अब सीधीधाराचार्य सूत्र क्या होता है, बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। माइनस की जगह माइनस, b का मान हम लोग के पास 1 निकला, b का मान 1 लिखेंगे, प्लस माइनस d का मान हम लोग के पास कितना निकला 33 निकला, 33 दे देंगे हम लोग, बटे 2 इंटू a का मान हम लोग के पास कितना निकला यहाँ निकला है 2 दे देंगे। फिर माइनस में 1 रहेगा ही, प्लस माइनस इसका वर्गमूल अभी नहीं निकलेगा, तो हम लोग उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, और बटे कितना हो गया 4। अब उसी चीज को, और तो हल नहीं होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग एक बार पहला मूल -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे कितना 4, पहला आंसर। फिर उसी को एक बार माइनस में लिखेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 33 बटे कितना 4। बस ये यहाँ भी हल नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हल होगा, यहाँ भी हल नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग 2 भाग में बांट दिए, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फिर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0।
अब पहला हम लोग को ए का मान 4, बी का मान कितना दिया हुआ है, ये ए का मान, ये बी का मान 4√3, फिर सी का मान आपके पास कितना दिया हुआ है 3। अब हम लोग फिर विभेद का सूत्र चलाएंगे, b² - 4ac। बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 4√3 लिखेंगे, और स्क्वायर है -4 इंटू ए का मान कितना 4 इंटू फिर सी का मान कितना दिया हुआ है 3, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये दोनों पर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और स्क्वायर रूट जब भी रहे कट जाता है तो क्या बचा, सिर्फ गुना में उसके बीच गुना होता है 3 बचा, माइनस इसको भी गुना करें 4 चौक 16 गुना 3, 16 इंटू 3 यानी 48 माइनस 48, 16 3 48, काटने पर कितना निकला 0, यानी डी का मान 0 निकला। जब भी 0 निकले डी का मान, तो आपको बताया था मूल क्या होते हैं, समान या बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं, बराबर, मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे आगे कौन सा सूत्र से, सीधी धारा चार्य सूत्र, या लिखेंगे सीधी धारा चार्य सूत्र से। सीधी धारा चार्य सूत्र है -b √d/2a, माइनस के जगह माइनस, बी का मान यहाँ हम लोग देखेंगे, बी का मान 4√3 है, 4√3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस फिर माइनस डी का मान, हम लोग के पास यहाँ कितना निकला 0, डी का मान यहाँ अंडर रूट में 0 दे देंगे, बटे 2 इंटू ए का मान कितना निकला, ए का मान हम लोग के पास 4 निकला, यहाँ 4 दे देंगे, माइनस में 4√3 का काम नहीं है, ये 0 का वर्गमूल 0 निकलेगा तो प्लस माइनस भी खत्म, तो सिर्फ हम लोग के पास क्या बचा, यही संख्या बच जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 0 खत्म, 0 है तो इन सभी संख्या को जोड़ेंगे या घाटा करेंगे, 0 का रूप तो उड़ जाएगा, तो इसलिए 0 यहाँ से खत्म, तो चिन्ह भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग के पास सिर्फ यही बचा, और ये 4 दूना कितना हो गया 8। अब ये 4 से 8 को हम लोग अगर काटे तो कटेगा 2, 4 दूना 8, यानी माइनस में अंडर रूट में 3 बटे कितना हो गया 2, उसी को एक बार लिख लेंगे हम लोग, फिर कोमा दे करके फिर अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा, 2 बार लिखना पड़ता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, तो ये 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फिर 2x² + x + 4 = 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ a का मान 2, b का मान कितना है कुछ नहीं, चर में तो 1, और c का मान कितना दिया 4। अब सूत्र है d = b² - 4ac, b के स्थान में 1 है, 1 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान फिर 2 है, और c का मान कितना है 4, 1 माइनस 8 चुके 32 हो जाएगा, घटाने पर माइनस में कितना हो जाएगा 31, यानी माइनस में निकला, किसका मान निकला डी का मान। तो ये माइनस में जब भी निकले आपको बताएं तो 0 से क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, यानी -31 0 से क्या हो गया छोटा, 0 क्या हो गया बड़ा। जब 0 बड़ा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं, डायरेक्ट मूल लिखेंगे, मूल का हल नहीं है, मूल कोई हल नहीं, इसको कोई हल लिख देंगे, कोई हल नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग मैथ यहाँ तक खत्म कर देंगे, और सीधी धारा चार्य सूत्र आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि यही बता दिया माइनस में संख्या निकला और कोई हल नहीं है, यहाँ तक मैथ खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि चारों मैथ को आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो फ्रेंड सबको भी भेज दीजिए, उसके बाद जितने भी वीडियो ने आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।